नमस्कार। जीएसटी दरों का गरीब एवं मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ। दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं पर जीएसटी दरें की गई कम। विकास एवं पंचायत मंत्री ने व्यापारियों से की चर्चा। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के विकास के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बुधवार को शहर के विभिन्न व्यापारिक संस्थानों पर जाकर नई जीएसटी दरों को लेकर व्यापारियों से चर्चा की। उन्होंने ग्राहकों से भी बात की और नई जीएसटी दरों की कीमतों में आई कमी पर उन्हें बधाई दी। इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी की दरों को घटाकर ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा देश के गरीब एवं मध्य वर्ग को होगा। इस बदलाव से एक ओर जहां रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी हुई है, वहीं दूसरी ओर छोटे उपकरण व वाहनों की कीमत भी कम हुई है। जिन लोगों ने वाहन बुक किए थे, अब उन्हें वही वाहन कम कीमत में मिल रहे हैं। इसके लिए लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। पंवार ने शहर के बाजार में संजय इलेक्ट्रॉनिक्स, आयशर ट्रैक्टर एजेंसी, महिंद्रा कार एजेंसी और हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी का दौरा किया। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को घटी हुई कीमतों का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जीएसटी स्लैब्स को सरल करते हुए अब मुख्य रूप से कुछ सामान को 0% श्रेणी में लाया गया है, यानी वे पूरी तरह से कर मुक्त होंगे। इसके अलावा मुख्य 2 जीएसटी स्लैब 5% व 18% बनाए गए हैं। पहले लागू 12% व 28% स्लैब को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दैनिक उपयोग में की गई वस्तुओं और सेवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इनमें दूध, रोटी, पराठा जैसे भारतीय ब्रेड, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, प्राथमिक स्टेशनरी, नोट्सबुक, मैप, चार्ट, ऑक्सीजन व जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इन वस्तुओं पर उपभोक्ताओं को कोई कर नहीं देना होगा। इसके अलावा साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सामान्य कपड़े और छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ट्रैक्टर व ट्रैक्टर टायर पार्ट्स को 5% जीएसटी श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार एयर कंडीशनर, टेलीविजन, एलईडी मॉनिटर, प्रोजेक्ट्स, वॉशिंग मशीन, 3 व्हीलर मोटरसाइकिल, पेट्रोल सीएनजी में से संचालित 1200 सीसी की कार व डीजल संचालित 1500 सीसी कार आदि उपकरण 18% जीएसटी स्लैब में लाए गए हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से स्वावलंबी बनेंगी महिलाएं। मुख्यमंत्री करेंगे योजना की ऐप का शुभारंभ। पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये महीना। अब खबर विस्तार से। हरियाणा सरकार की ओर से सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए 25 सितंबर को महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को योजना के मोबाइल ऐप का पंचकुला से शुभारंभ भी करेंगे। योजना के शुभारंभ पर राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। दादरी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन लघु सचिवालय में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि होंगे। बारडा के बीडीपीओ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक उमेद पातवास और बौंद के महाविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विधायक सुनील सतपाल सांगवान मुख्य अतिथि होंगे। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी होगा आयोजन। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने की 2100 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए आवश्यक ऐप के शुभारंभ अवसर के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा।
उन्होंने योजना से संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम की व्यवस्था बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए हैं। योजना के लिए योजना के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 017248805000 जारी किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हेल्पलाइन नंबर 107248805000 दिया है। हेल्पलाइन के माध्यम से सभी संबंधित प्रश्न, शंकाएं और समस्याएं सीधे निपटाई जाएंगी। लाभार्थी या अन्य नागरिक इस नंबर पर संपर्क करके योजना की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। योजना के लिए आवश्यक पात्रता, उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं की उम्र है वो 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा हरियाणा परिवार में आय 1 लाख रुपए वार्षिक नहीं होनी चाहिए। तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्बल बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिलाओं को जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ न ले रही हो, वही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र है। पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है। लाने होंगे जरूरी दस्तावेज। उन्होंने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास हरियाणा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, परिवार ससुराल यदि विवाहित हो के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, HKRN पंजीकरण यदि बेरोजगार हो, या रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण तथा महिला के नाम से बैंक खाता होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी, जो जिला, उपमंडल, खंड, वार्ड और गांव स्तर पर आयोजित शिविरों में पूरी तरह निःशुल्क होगी। सरल केंद्र से डोमिसाइल बनवाने के लिए 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का पंजीकरण करवाने के बदले यदि कोई व्यक्ति पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। उपायुक्त के निर्देश पर SDM योगेश सैनी ने संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थी महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच और पंजीकरण के लिए काउंटर लगाए जाएंगे और इस मौके पर ही आधार व रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं को बैठने के लिए उचित व्यवस्था होगी। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी BC के माध्यम से बड़ी स्कीम पर संबोधित करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों की भी रखी जाएगी आधारशिला। उपायुक्त मनीष नागपाल ने बताया कि इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री VC के माध्यम से जिला से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें मोरवाला, लोहरवाड़ा, मिश्री, राशिवास, बौंदपुर, समसपुर, सातोर के भी उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ग्रामीणों तक पहुंच रहा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का संदेश। जी हां, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले में विशेष प्रचार अभियान जारी है। हरियाणा सरकार के सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित विशेष प्रचार के तहत जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। यह अभियान ग्रामीण समुदायों को राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं जैसे किसान समर्थन, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का प्रयास है। सूचीबद्ध भजन एवं नाटक दल लोकगीतों, भजनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ग्रामीणों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का संदेश पहुंचा रहे हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संदीप हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक तथा उपायुक्त मनीष नागपाल के मार्गदर्शन में यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इनके माध्यम से लोगों को हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये के गैस सिलेंडर, लखपति दीदी योजना, परिवार पहचान पत्र से घर बैठे योजनाओं का लाभ, आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ और किसानों की 240 फसलों की MSP पर खरीद के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही युवाओं और शहीदों के आश्रितों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं, बिना पर्ची खर्ची के मेरिट आधार भर्ती और समाधान शिविरों के माध्यम से जन समस्याओं के निवारण जैसे प्रयासों को भी रोचक और सरल अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेषाधिकार लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी मशीनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 25 सितंबर से आयोजित की जा रही सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं व्यवधान रहित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधीश डॉक्टर मुनीश नागपाल द्वारा भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने कहा है कि परीक्षा के दौरान भीड़ एकत्र होने की आशंका, शांति भंग होने तथा परीक्षाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए 25 सितंबर से परीक्षा समाप्त होने तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में व्यक्तियों को स्वतंत्र आवाजाही और फोटोकॉपी मशीनों का संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश केवल आम नागरिकों पर लागू होगा। पुलिस व ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 26 को होगी जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की बैठक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर को जिला कष्ट निवारण एवं परिवेदना समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बैठक सुबह 9 बजे लघु सचिवालय के प्रथम तल स्थित सभागार में आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान समिति के समक्ष आई शिकायतों को सुनते हुए उनके तुरंत निपटान का प्रयास किया जाएगा। बैठक में कृषि मंत्री के समक्ष कुल 15 शिकायतें रखी जाएंगी, जिनमें 1 लंबित और 12 नई शिकायतें शामिल हैं। 2 प्ले स्कूलों को फिर जारी किया नोटिस। जिला में अवैध चलाए जा रहे 2 प्राइवेट प्ले स्कूलों को नोटिस दिया गया है और उन्हें तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल के निर्देश पर स्कूलों का निरीक्षण कर नोटिस दिए गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना जरूरी है। इसी कड़ी में जिले में चल रहे अवैध प्राइवेट प्ले स्कूलों को नोटिस दिया गया था। इसके उपरांत कुछ स्कूलों द्वारा सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर दिया गया है। जिन प्ले स्कूलों ने आवेदन नहीं किया उनको महिला बाल विकास विभाग द्वारा पुनः नोटिस दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा पंचकुला द्वारा गठित कमेटी के द्वारा इस तरह चल रहे अवैध स्कूलों की विजिट की गई है, जिनमें से विभा प्ले स्कूल सावर्ट, NLA प्ले स्कूल रानी लाइन 2 स्कूलों की विजिट की गई तथा कमेटी के सदस्यों द्वारा मौके पर ही इन स्कूलों को सरल पोर्टल पर आवेदन न करने के बारे में नोटिस थमा गया। अगर उनके द्वारा प्राइवेट प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सरल पोर्टल पर आवेदन नहीं किया गया तो उनका स्कूल बंद करवाने के बारे में आगामी कार्यवाही अमल में ला दी जाएगी तथा इसके लिए प्राइवेट प्ले स्कूल स्वयं जिम्मेदार होगा। योजनाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करवाएं। उपायुक्त ने की विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला के सभी विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा और निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों की
विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं की अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली और कार्यों को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएचसी, सीएचसी व सब हेल्थ सेंटर के चल रहे निर्माण कार्यों को भी शीघ्र पूरा करवाना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की जानकारी अद्यतन रूप से दर्ज की जाए और रिकॉर्ड का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। योजनाओं से संबंधित पूरा डाटा विभागों के पास सुरक्षित होना चाहिए और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपनी अपनी प्रगति नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करें ताकि उच्च अधिकारियों को योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की जानकारी समय पर मिल सके। इसके साथ ही लाभार्थियों को भी उनके मामलों की स्थिति से अवगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में एसडीएम योगेश सैनी, सीईओ जिला परिषद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, एसडीएम आशीष सांगवान सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। अब 30 सितंबर को सावड़ गांव में होगा रात्रि ठहराव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर 24 सितंबर को सावड़ गांव में आयोजित किए जाने वाला रात्रि ठहराव कार्यक्रम अब 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। शाम 6 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल और पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान गांव की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान भी किया जाएगा। साथ ही गांव के विकास को लेकर लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्रशासन की अहम खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई बात नहीं, आप खबर देखते रहिए और जिन खबरों से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।